अब हम आपको अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर लिए चलते हैं, जहां मनमोहक आतिशबाजी के साथ लाखों दीपक श्रद्धालुओं के माध्यम से जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो यह तस्वीरें देख रहे हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौट चुके हैं, तो वहां के नागरिकों ने खुशी और उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया है और भारी आतिशबाजी यहां पर हो रही है। यह लाइव आतिशबाजी आप यहां पर देख सकते हैं कि मनमोहक आतिशबाजी अब आपके सामने है। अयोध्या से यह आतिशबाजी सामने आ रही है। अब हम आपको कुछ दीपक भी यहां पर जलाए गए हैं। एक दो नहीं, लाखों की संख्या में यहां दीपक जलाकर खास तौर से एक विश्व रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया है। श्री राम और रामलला भी अब राम मंदिर में वापस लौट रहे हैं। लोगों में खुशी व उत्साह का माहौल जरूर बना हुआ है। श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उस दृश्य को संजीव बनाने के लिए प्रदेश सरकार के वाहन से एक हेलीकॉप्टर से प्रभु राम अयोध्या में आए। भरत मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। याद करिए, 30,500 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास को, और यह तो सरकार का पैसा, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। भाइयों बहनों, निजी क्षेत्र में भी बड़ा निवेश यहां होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जब तक रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब तक भाइयों बहनों अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी। 50,000 करोड़ का मतलब लाखों लोगों के लिए रोजगार के सृजन की व्यवस्था भी। अयोध्या ऐसे ही हर व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। भगवान ने स्वयं ही कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व तो डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना, ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, उसी अभियान के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है? हमारा भी तो कोई दायित्व तो बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए और अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम
का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आधिदैविक महत्व भी है, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया, और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। इस तरह से आप यहाँ पर जलाए गए दीपक को देख सकते हैं कि एक नहीं लाखों दीपक वास्तव में ही दुनिया में एक अनोखा यहाँ दृश्य जरूर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह श्री राम की जन्म भूमि है। श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ देखते ही बनती है। सब यहाँ पर दीपक जला रहे हैं और आरती करके नमन भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पहुंचे लोगों को खास संदेश श्री राम का जरूर दिया। राजेश खत्री, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।